1,600,000 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर एक महीने की रोजा अगर कोई छोड़ दिया, जिंदगी भर जो है 5-10 महीने की जो है, साल में जो है 1 महीने की रोजा रखना था, अगर छोड़ दिया तो फिर कितने साल, कितने करोड़ों साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। देखिए, रोजा रब तबारक व तआला को बहुत पसंद है। रब तबारक व तआला को देखिए, जब एक रोजादार रहता है तो शाम के वक्त जो है उस रोजादार के मुंह से बू निकलती है, भले से वो उसकी बू हमें अच्छा लगे या ना लगे। हम किसी के मुंह से बू आ रहा हो रोजे की हालत में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रब तबारक व तआला के नजदीक उसकी कीमत कितनी है, कितनी अहमियत है। तो एक रोजा रखने वाला जब रोजे की हालत में जब शाम के वक्त जो है इफ्तार से पहले, इफ्तार के वक्त जब उसके मुंह से जो बू आती है, तो लिहाजा वो महक आती है, वो महक अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मुश्क और ज़ाफ़रान से भी रब को ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मुश्क एक बहुत अहम खुशबू है, ज़ाफ़रान बहुत अहम खुशबू है, उससे भी ज्यादा रब तबारक व तआला को वो खुशबू आती है, यानी रोजेदार के मुंह की बू जो है आती है। तो लिहाजा रोजे का और रोजा रखें तो रोजे का एहतराम करें। ऐसा नहीं है कि रोजा भी रखे और जुबान से गाली गलौज भी करें, रोजा भी रखे और हाथ से जो है उनको तकलीफ भी दे, रोजा भी रखे और आंखों से गलत चीजों को देखे भी दे। यानी रोजा इस तरीके से रखे कि रोजा खाने पीने से रुकने के साथ साथ जुबान को भी गुनाहों से बचाए रखे, हाथ को भी गुनाहों से बचाए रखे, आंख को भी गुनाहों से रोके रखे, तभी जो है उसका रोजा काबिल हुआ, रोजा काबिल हुआ। एक मरतबा का वाक्य बता, आखिरी बात पेश करूं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ऐ सहाबा, तुम लोग रोजा रखो और जब तक मैं इफ्तार करने का हुक्म ना दूं, जब तक मैं रोजा खोलने का हुक्म ना दूं, तो तुम में से कोई रोजा ना खोलेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक साहबे कराम रोजा रखते और शाम के वक्त एक एक करके आते, फरमाया या रसूलल्लाह मेरा रोजा है, आप इजाजत दीजिए कि हम इफ्तार करें। फिर दूसरे साहब भी आते, फरमाया या रसूलल्लाह में हम रोजे से हैं, आप इजाजत दीजिए कि हम रोजा खोल लेते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देते और वो रोजा खोल लेते, यानी एक एक करके आते और इजाजत मांगते कि हमें रोजा खोलने का आप इजाजत दे दीजिए। तो उसी दरमियान एक नौजवान आया, एक शख्स आया और एक शख्स आने के बाद फरमाया या रसूलल्लाह हमारे घर में 2 जवान औरतें रोजे से हैं, जो जवान औरतें रोजे से हैं और आपके पास आने से वो शर्मा रही है, या रसूलल्लाह आप इजाजत दे दीजिए ताकि वो इफ्तार कर लीजिए, रोजा खोल लीजिए। हम आपकी बारगाह में इजाजत लेने के लिए आए कि वो 2 जवान औरत हमारे घर में रोजा रखी है और आप इफ्तार का वक्त हो चुका है, आप इजाजत दे दीजिए कि वो अपना रोजा खोल लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। एक मरतबा सुन करके अनसुनी हो जाता है कि आदमी एक नहीं सुनता, उसे सुनने के बावजूद भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो लिहाजा एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी मरतबा जो है वो साहब कराम फरमाया या रसूलल्लाह हम कह रहे हैं कि हमारे घर में 2 जवान औरतें रोजे की हालत में हैं और आप इजाजत दीजिए ताकि वो इफ्तार कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया। तीसरी मतलब फरमाया रसूलल्लाह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि हमारे घर में 2 औरतें रोजे की हालत में हैं, आप हुक्म दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए ताकि हम जो है ताकि वो इफ्तार कर ले, अपने रोजा को खोल ले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कैसे रोजादार है। नबी पाक ने फरमाया कि औरतें कैसी रोजादार है, वो रोजे की हालत में नहीं है, वो तो दिन भर लोगों का जो है गोश्त खाया है, ये किसी गाय किसी चीज का नहीं बल्कि लोगों का ही कहा, वो दिन भर तो लोगों का गोश्त खाते आया है, वो कैसे रोजे की हालत में है। और अगर ऐसा हुक्म है तो जाओ अपने घर जाके उसे कै करने को, उल्टी करने को, जो रोजा रखा है उसे उल्टी करने को। और वाकई जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैगाम सुनाया तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया तो जब वो उल्टी की कै की तो उल्टी और कै से जब गोश्त के छिछरे निकले थे, गोश्त और गोश्त के छिछरे निकले। और जब इतना सुना तो भागे भागे जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और फरमाया या रसूलल्लाह
जब वो उल्टी की तय की तो उसके उल्टी से गोश्त और छिछरे निकले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिन में भूखे तो थी, रोजे की हालत में तो थी, लेकिन वो दिन भर लोगों की चुगली करती रही है, लोगों की गीबत करती रही है, लोगों की इधर उधर की बातें करती रही। आदमी होता है वो चंद औरतें हैं या मर्द बैठ जाते हैं तो उसकी बुराई करते हैं, उसी उठा कि वो फना सकते हैं, वो ऐसे करता, वो ऐसे करता। वो क्या कर रहा नहीं कर रहा, अगर उसके अंदर वो आदत भी हो फिर भी ये गीबत है। यानी अगर फना के शख्स के इसके अंदर वो आदत है फिर भी इसके गायबाना में, इसकी मौजूदगी में नहीं, ये गायब है, उसकी गैर मौजूदगी में अगर हम वो बयान करते हैं वो भी गीबत ही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन भर वो गीबत करती रही है, यानी इसी वजह से गोया कि वो लिहाजा लोगों की गोश्त खाती रही है। और अगर उसका पेट में अगर वो चीजें रहता जो उल्टी किया उसने जो है तो वो जरूर उसे जहन्नम में ले जाता है। इसलिए रोजा रहे तो रोजे की हालत में जो है लिहाजा चाहिए इंसान को कि इंसान रोजे का एहतराम करे, रोजा की एहतराम करे, और फकत रोजा खाली भूख प्यासे रहे और एहतराम ना करे, गाली गलौज करे, और रोजा रखे तो नमाज की भी पाबंदी करे। जिस तरीके से रोजा फर्ज है उसी तरीके से नमाज भी फर्ज आइन है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह खरे में साथ या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, तशरीफ लाया हमने भी कितना सराहना, आका आपका तशरीफ लाना हमने भी कितना सराहना, जगवारा उठा ज़बाना सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सब लूँगा शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा, लूँगा शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा, कब्र से उठेंगे आका तेरा नाम थाम लूँगा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, मेरा निबान नस्ल तेरे इश्क में भी मसल, आका मेरे आने वाले नस्ल तेरे इश्क में भी मसल, उनने के तुम बनाना मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। चलिए
थांब ना